हम 10वीं और 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 तारीख को 3 लाख विद्यार्थियों को जो जनप्रतिनिधि है, MP, MLA, मंत्री और जिला उपायुक्त, स्थान स्थान पर अलग अलग उनकी सबकी, पूरे देश में ये इस प्रकार की पहली, मैं समझता हूं इसके परिणाम जो आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा। शुरुआत में जब हमने विचार किया था तब कोरोना की दृष्टि से ही हमने विचार किया था, लेकिन बाद में हमारा विचार जो है कोरोना की दृष्टि से था, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। और इनको हम लाइब्रेरी मोड में जैसे हम किताबें बच्चों को अलॉट करते हैं उसी पैटर्न पे इनको अलॉट करेंगे। अब जैसे 12वीं क्लास के बच्चे को हम दे रहे हैं वो तो अभी 1 साल के बाद ही चला जाएगा, तो वो 2 साल बचा होगा, तो ये टैबलेट हमारे पास में लाइब्रेरी में वापस आ जाएगा और जिस भी क्लास के बच्चे को उसको दोबारा से हम उसको दे देंगे। पहली तो व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर इसमें मान लिया कि जो टैबलेट हमारे 12वीं क्लास के बच्चे का था, क्योंकि इसमें हम कंटेंट भी प्री लोडेड दे रहे हैं और वो अगर बाय चांस लाइब्रेरी के हिसाब से सपोज 10वीं को जाता है तो कंटेंट हम चेंज कर देंगे। वो हमारे पास में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी हमारे पास में है, जिसमें बच्चे को केवल वही अधिकृत कंटेंट, अधिकृत वेबसाइट और केवल वही पाठ्यक्रम जो हमारा है उसी को ही एक्सेस करने की पावर है। और जो चेंज हम करना चाहेंगे वो हम मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से, हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से कर पाएंगे, तो इसलिए वो उसमें कोई दिक्कत आने वाली। आगे जाके हम ये सोचते हैं कि जहाँ किताब टेक्स्ट बुक लाता है बच्चा, उसके अगेंस्ट टैब से ही टीचर पढ़ा सकेगा और बच्चे टैब से ही उसको देख सकें। जैसे इंग्लिश की है या हिंदी की भी है, टीचर नॉर्मली टेक्स्ट बुक से वो पढ़ते हैं और बच्चे भी उसको देखते हैं, बिकॉज इसमें PDF के माध्यम से सारा उसमें ऑलरेडी है। तो हमने अभी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स की कंप्लीट भी कर ली, अभी 2 दिन में हमने कंप्लीट भी उनको बता भी दिया है। आइडिया है कि धीरे धीरे हम उसको जो जैसे उसका बुक की जो बैग की साइज भी आगे हो सकती है इससे, और हम समझ रहे हैं कि बस उसी से पढ़ें और उसी से पढ़ाएं। वो भी बता दूं, हमने पहली मरतबा पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लेके आए हैं जिसमें हार्डवेयर यानी कि टैबलेट, और टैबलेट जैसे हमने पहले बताया 8.7 इंच का सैमसंग का 12,400 रुपये की कीमत से उनको हम फ्री उपलब्ध करवाएं। दूसरा, इस प्री लोडेड कंटेंट को हम पहले से ही सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से उनको हम उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी कि इधर से अगर हम कोई असेसमेंट की बात करते हैं, कोई असाइनमेंट की बात करते हैं, उधर से वो असाइनमेंट और असेसमेंट करके वो सिस्टम पे डाले, इसलिए इंटरनेट की जरूरत है। तीसरी बात ये है कि हर एक बच्चे की सीखने की जो गति है वो कम ज़्यादा होती है। कोई होशियार बच्चा है वो उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है, जो मध्यम या जो थोड़ा सा कम समझ रखता है या उसने थोड़ा सा समय नहीं दिया है उसको ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमने इस हार्डवेयर के साथ साथ में, जैसे मैंने पहले बताया, इंटरनेट भी दिया, 2 GB प्रति स्टूडेंट प्रतिदिन फ्री मिलेगा, जिसपे 50 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। इसके साथ साथ में हर एक बच्चे को सीखने की हर एक प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए टीचर के माध्यम से, स्टूडेंट्स की असेसमेंट के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग कहा है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर एक बच्चे की ट्रैकिंग करेंगे, किस बच्चे ने कौन से विषय को कितना पढ़ा, कितना समझा, वो समझ के बाद उसकी असेसमेंट का जो प्रक्रिया है वो इस पहल के माध्यम से होगी। इसीलिए 2 वे कम्युनिकेशन और इसीलिए इंटरनेट की जरूरत है। रही बात आपकी कहीं किसी क्षेत्र में अगर आपको ये लगता है कि इंटरनेट है, तो इसलिए हमने 2 वेंडर अलग अलग चुने हैं और उन दोनों को एक ही जिले में एक मिश्रण करके रखा हुआ है। एक जियो है और दूसरा एयरटेल है, तो उनको भी ये जो सिम और जो सारा डाटा मैनेजमेंट है हमारा इंटरनेट का, वो उनके माध्यम से करेंगे। और इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए इन हाउस टीम, जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारी शिक्षा निदेशालय में बैठेगी, जो सारी चीज़ों को जो हमारा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है, कंटेंट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उन सब चीज़ों। तो हमारी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है हर एक वेंडर के साथ, हमने डिफाइन किए हुए हैं कि मतलब बच्चे की तरफ से अगर गलती है या इनके डिवाइस अगर चलती है तो हमने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। प्लस हमने कुछ परसेंटेज तक हमने एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी हमने उनसे रखवाए हुए हैं।
अगर फॉल्टी होता है या मतलब रिप्लेसमेंट करनी होती वो भी है। तीसरा हमने एक ग्रीवेंस रिट्रेसल मॉड्यूल बनाया है, मतलब हमने एक इन्वेंटरी मॉडल बनाया। हम पहले से ट्रैक करेंगे कि कौन सा IMEI का नंबर कौन से बच्चे को जा रहा है, उसको कौन सा सिम कार्ड नंबर बन रहा है, ये हमने ऑलरेडी डेटा फीड करके ही हम उसको देंगे। इस सिस्टम में हम तीनों वेंडरों को जोड़ रहे हैं, मतलब सैमसंग के जो वेंडर हैं वो भी आएंगे, डेटा के वेंडर भी आएंगे और पैल के वेंडर भी आएंगे। मान लो वहां कोई क्वेरी आती है, मतलब क्वेरी उसमें ऑनलाइन सिस्टम ही ट्रेस करेगा, डेटा संबंधित है तो ऑटोमेटिकली वो वहां टिकट रेस होकर डेटा वेंडर को चली जाएगी। अगर हार्डवेयर से संबंधित है ऑटोमेटिकली टिकट रेस को चली जाएगी। उसका सेंट्रल डैशबोर्ड हमारे पास होगा, सो दैट वो टाइम कितना लग रहा है हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे। हर एक चीज के साथ हमने पेमेंट ऑफ वेंडर को लिंक किया हुआ है। अगर इतने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इतनी पेनल्टी लगेगी, वो सारा हमने बड़े डिटेल्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बनाए हैं। बच्चों की तरफ से क्या रहेगा? बच्चों की तरफ से तो कुछ नहीं रहेगा। इंश्योरेंस का प्रावधान रखा है? इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि हमने 1 साल की गारंटी तो वेंडर से ले ली, तो 1 साल तक तो वो उसके लिए पाबंद है। क्योंकि हम इसकी लाइफ भी 3 साल मान के चल रहे हैं, तो इसके बाद अगले 2 सालों का AMC कहें या फिर इंश्योरेंस का मॉडल, दोनों स्टडी करके जो हमारे लिए किफायती होगा वो करें। मंत्री जी, जिस तरीके से एक नया प्रयोग है टैब दे करके बच्चों को आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी आई की जो हेल्थ है, आई साइड है, इसको भी मॉनिटर इस नए प्रयोग के साथ परस्पर कुछ समय के साथ किया जाए, ताकि ये भी हो कि भाई बच्चे जो है वो तमाम जो बच्चे हैं कहीं लेंस और चश्मों का शिकार जो है इस प्रयोग के बाद न हो जाए, क्योंकि पहले ही वीडियो गेम और मोबाइल घर पे पहले ही बच्चे बहुत देखते हैं। नहीं, इस पे वीडियो गेम, मोबाइल, वो दूसरी जो है वो इस पे उपलब्ध नहीं होंगे, इस पे केवल कोर्स। उसके अलावा भी है ना सर, अब पढ़ाई भी इस पे हो जाएगी, तो आई चेकअप कैंप वगैरह भी कुछ टाइम पे आप करवाएंगे? नहीं, हेल्थ चेकअप के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके में हमने उस पर विचार किया है आने वाले टाइम में, पर लेकिन वो टेबलेट की दृष्टि से हमने विचार नहीं किया। हमने विचार इसलिए किया कि हम कुछ बच्चे हैं जो उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। मान ली दांत खराब हो गए तो शुरू में बच्चे को पता चलता ही नहीं मेरे दांत खराब हो गए, और या उसकी आंख में थोड़ा कमी है तो उसका भी उसको पता नहीं चलता, तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उसका निर्णय हम लेने वाले हैं। अभी हाल ही में इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में एक अनाउंसमेंट की है, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के मुताबिक हमारे सभी स्कूल में जाने वाले करीब 25 लाख बच्चों का एक हम हेल्थ कार्ड बनाएंगे, और उस हेल्थ कार्ड में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके ये एक्सरसाइज भी हम करेंगे, जिसमें आंखों के बारे में है और जो दूसरी जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी हम ये विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन रही बात ये कि आज के दिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हमारे टैबलेट से वो इस्तेमाल बढ़ जाएगा। इसमें एक छोटी सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 लाख है, और उसके 3/4 बच्चे, 3/4 मोर देन 75% वो बच्चे हैं जिनके बारे में आप सब लोगों ने भी और बहुत से अभिभावकों ने और समाज के दूसरे लोगों ने कोरोना महाकाल के दौरान में ये बात कही कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से महरूम रहते हैं बच्चे। 75% ऐसा आंकड़ा है जिनका आर्थिक संपन्नता इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुहैया करवाएं। अब सरकार ने ये सब चीज़ें मुहैया करवाई हैं और ये सब ब्लेंडेड मोड में चलेगा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो प्रक्रिया वो बदल गई है। ये ब्लेंडेड मोड का मतलब ये हो गया कि वो अपना जो पुस्तकें हैं उसके साथ साथ एक नई जो संचार की प्रणाली है, जो नई तकनीक इजाद हो रही है, उसका इस्तेमाल करके बच्चे दोनों का फायदा उठाएं। तो अब एक चीज़ अभी शुरुआत है, उसका अध्ययन करेंगे, कुछ और विकार पैदा होंगे तो उसके बारे में भी निर्णय लेके उसके समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। टैब से हटके पूछो नहीं कुछ, वो पोस्टर लॉन्च कर लें। आज वो पोस्टर लॉन्च कर ले, टैब तो टका फिर मेरे को आज ही पूछ आज इसी विषय को पूछेंगे शिक्षा का ही, टैब से शिक्षा का ही पूछेंगे, वो बाद में पूछ लियो, आज इसने होना तो खोल दो कलेक्शन, एक ही खोल दो उसी से। हाँ, जो खाएगा ये बता देंगे।